Hello बच्चों, let's read this question. And this question says solute A is a ternary electrolyte and solute B is non-electrolyte. If 0.1 m solution of solute B produces an osmotic pressure of 2p, then 0.05 m solution of A at the same temperature will produce an osmotic pressure is equal to option A content not found, option B 1.5p, option C 2p एंड ऑप्शन डी 3p। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल पाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका एक्सप्रेशन होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अब आपके पास दो सॉल्यूट हैं, एक सॉल्यूट ए है और दूसरा सॉल्यूट बी है। अब आपको गिवन क्या क्या है कि जो सॉल्यूट ए जो है वो टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है। टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होकर 3 नंबर ऑफ आइंस बनाता है। मींस आई का वैल्यू जो है वो 3 है। आई क्या होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर किससे इक्वल होता है नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, सी कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर होता है। और इसकी बात करें सॉल्यूट बी की, सॉल्यूट भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। और सॉल्यूट जो बी है उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है वो दे रखा है, वो कंसंट्रेशन दे रखा है आपका 0.1 m, जबकि सॉल्यूट ए जो है उसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 m, और दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बी का 2p, और हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है ए का। तो यहाँ पर जो है सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई और सी के, या हम कह सकते हैं पाई अपॉन आई सी कॉन्स्टेंट होता है। तो ये अगर कांस्टेंट है और दो सॉल्यूशन की बात चल रही है तो दो सॉल्यूशन की जो पाई अपॉन आई सी की वैल्यू है वो सेम होगी। तो ए के लिए मान लेते हैं पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, सी 1 कंसंट्रेशन एंड आई 1 उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन सॉल्यूट 2 के लिए मान लेते हैं पाई 2 सी 2 एंड आई 2। अब देखिए ये जो गिवन है आपको क्या क्या गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2p और C2 गिवन है 0.1 और I2 कितना है 1। इसको I2, इसको pi2 और इसको pi1 हमको पूछा गया है यहाँ पर, और ये pi1 अपॉन C1 0.05 m इंटू 3। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो pi1 कितना आएगा, तो ये जो pi1 है pi1 किसके इक्वल हुआ 2p इंटू 0.05 m इंटू 3 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसकी पाई 1 की जो वैल्यू है वो आएगी 3 वैल्यू आएगी इसकी, तो 3p ये हुआ है, क्योंकि इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो है पाई 1 की वैल्यू आएगी 3p। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए जो है वो आएगा 3p। सो करेक्ट आंसर for this question is option D. I hope you understood it well. Best of luck.